ये पेनी स्टॉक क्या होते हैं? क्या हमें इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या ये हमारी किस्मत बदल सकते हैं? पेनी स्टॉक की पूरी सच्चाई दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। कुछ ऐसी बातें करेंगे जो आपने ना कहीं सुनी होगी, ना इस बारे में कहीं सोचा होगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपके नॉलेज में जरूर इजाफा होगा। हेलो फ्रेंड्स, आई एम फरहान मीर, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आगे बढ़ने के पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसे भी आप ज्वाइन कीजिए ताकि आपकी लर्निंग और अर्निंग हमेशा बढ़ती रहे। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे जो पहला क्वेश्चन दिमाग में आता है कि एक्चुअली पेनी स्टॉक होते क्या है। तो अगर पेनी स्टॉक की डेफिनेशन की बात करूं तो एज सच कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है जो किसी सेबी ने या एक्सचेंजेस ने दी हुई है। ऐसी कोई भी डेफिनेशन नहीं है, बट जनरली हम ये मानते हैं कि जो भी स्टॉक 10 रुपए के नीचे ट्रेड कर रहा है वो स्टॉक पेनी स्टॉक है। जो भी स्टॉक का प्राइस 10 रुपए से कम है वो स्टॉक पेनी स्टॉक है। एक मिसकंसेप्शन, अगर आप नए हो तो मैं आपको बता दूं कि स्टॉक की प्राइस से बिल्कुल ये डिसाइड नहीं होता कि वो कंपनी बड़ी है या छोटी है। हो सकता है कोई स्टॉक का प्राइस 10 रुपया हो, वो कंपनी बड़ी हो एज कंपेयर टू ऐसी कंपनी जिसका स्टॉक प्राइस 100 रुपीज है। तो स्टॉक प्राइस और कंपनी की जो वैल्यू है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी दोनों में सिमिलैरिटी नहीं है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। समझिए दो कंपनी है ए और बी। कंपनी ए की वैल्यू है 1000 करोड़ और कंपनी बी की वैल्यू है 2000 करोड़। कंपनी ए ने यह डिसाइड किया कि हमने 1 करोड़ शेयर इश्यू करने हैं। तो अगर कंपनी ए ने 1 करोड़ शेयर इशू किए, 1000 करोड़ की इनकी वैल्यू है, तो पर शेयर की वैल्यू हो जाएगी 1000। वैसे ही अगर कंपनी बी जिसकी वैल्यू 2000 करोड़ है, समझो उन्होंने डिसाइड किया कि हमें 200 करोड़ शेयर इशू करने हैं, तो अगर उन्होंने 200 करोड़ शेयर इशू करने हैं तो पर शेयर की वैल्यू कितनी होगी? 10 रुपया। तो सिर्फ अगर आप स्टॉक प्राइस देखोगे तो आपको लगेगा कि कंपनी ए बड़ी है, बिकॉज कंपनी ए का जो शेयर है वो 1000 में मिल रहा है, वेर एज कंपनी बी छोटी है क्योंकि उसका स्टॉक 10 रुपए में मिल रहा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंपनी बी एक्चुअली बड़ी है जिसकी वैल्यू 2000 करोड़ की है, वेर एज कंपनी ए छोटी है जिसकी वैल्यू 1000 करोड़ की है। समझ में आई बात? नहीं? कंफ्यूज? कोई बात नहीं, रुकिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको देता हूं। अगर मैं आपसे सवाल करूं इस इंडियन मार्केट में सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है, तो अगर आप बिगिनर हो तो आप सीधा जवाब देखो एमआरएफ, क्योंकि भाई एमआरएफ का एक शेयर 80,000 रुपए में ट्रेड करता है। तो अगर मैं आपको एमआरएफ और इंफोसिस का कंपैरिजन बताऊं, एमआरएफ का एक शेयर 80,000 रुपए का है, वेरएस इंफोसिस का एक शेयर सिर्फ 1500 रुपए का है। बट अगर आप एमआरएफ देखोगे उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो 35,000 करोड़ की है, वेरएस इंफोसिस की मार्केट वैल्यू 7 लाख करोड़ की है। इसका मतलब जो इंफोसिस है वो एमआरएफ से 20 गुना बड़ी कंपनी है। तो सिर्फ और सिर्फ प्राइस देख के आपको ये डिसाइड नहीं करना है या नहीं कर सकते कि कौन सी कंपनी बड़ी है या कौन सी कंपनी छोटी है। जनरली लोगों का ये सोचना होता है कि हर कंपनी इनिशियली पेनी स्टॉक ही होता है और फिर वो बढ़ते 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 उसकी प्राइस बढ़ती है। तो इस पॉइंट को मैं क्लियर कर दूं, हर कंपनी इनिशियली पेनी स्टॉक नहीं होती है। जैसे आज आपने रिसेंट में आईपीओ देखा होगा इंडियन पेस्टिसाइड, उसके आईपीओ का प्राइस बैंड था 295 रुपीज के आसपास। तो देखिए वो 295 से उसकी जर्नी स्टार्ट हो गई। तो हर कंपनी इनिशियली पेनी स्टॉक नहीं होती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग पेनी स्टॉक की तरफ अट्रैक्ट क्यों होते हैं या हम पेनी स्टॉक क्यों खरीदते हैं। उसका सिंपल रीजन है दोस्तों, पेनी स्टॉक क्वांटिटी में बहुत ज्यादा आते हैं। एक रीजन तो उसका ये है कि पेनी स्टॉक क्वांटिटी में बहुत ज्यादा आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 1000 रुपए हैं, तो अगर आप 10 रुपए का स्टॉक खरीदते हो तो आपका 100 क्वांटिटी हो जाएगी। और वेर एज अगर आप 1000 रुपए का ही शेयर खरीदते हो तो 1000 रुपए में आप एक ही शेयर खरीद सकते हो। इसका मतलब है लोग यहाँ पे इसलिए पेनी स्टॉक में अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें ज्यादा क्वांटिटी मिल रही है। मतलब ऐसा लगता है लोगों को कि ज्यादा क्वांटिटी मिल रही है मतलब ज्यादा रिटर्न मिलेगा। रिटर्न दोस्तों क्वांटिटी पे नहीं है, रिटर्न आपके पैसे पे है। आपने जितना लगा उतना ही मिलना है आपको। आपने 1000 रुपए के शेयर खरीदे, आप 100 खरीदे 10 खरीदे उससे फर्क नहीं पड़ता। 1000 रुपए के शेयर हैं तो आपको रिटर्न भी 1000 रुपए के हिसाब से ही मिलेगा। क्वांटिटी से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। इट्स लाइक 100 रुपए की आपके पास एक नोट है या 20-20 रुपए के आपके पास 5 नोट है। तो यही बात हो गई। तो क्वांटिटी ज्यादा लेना, छोटे स्टॉक है इसलिए ज्यादा आएंगे, ज्यादा क्वांटिटी मिलेगी, ये कोई भी पॉइंट नहीं है इसमें।
दूसरा सोचना ये होता है कि जो पेनी स्टॉक है, जो छोटे स्टॉक है, बहुत जल्दी डबल या ट्रिपल हो सकते हैं। मतलब कोई स्टॉक अगर 10 रुपए का है तो आसानी से 20 हो सकता है, वेरएज कोई स्टॉक 1000 रुपए का है तो वो 2000 होगा, इसका चांस कम है। तो दोस्तों एक बात समझिए, अगर कोई स्टॉक 10 का 20 हो सकता है तो 10 का 1 भी हो सकता है। वेरएज अगर आप कोई बड़ा स्टॉक लेते हो जो 1000 का 2000, मानता हूं इतने जल्दी 1000 का 2000 नहीं होगा, लेकिन वो 1000 का 100 रुपए भी नहीं होगा। अगर आप आज कोई पेनी स्टॉक पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप बात समझिए, वो स्टॉक पेनी स्टॉक है, उसके पीछे कोई रीजन है। अगर वो स्टॉक इतने कम वैल्यू पे काम कर रहा है तो उसके पीछे कोई रीजन होगा। एग्जांपल मैं देता हूं, आज के दौर में वोडाफोन आइडिया, एक टाइम पे आइडिया का स्टॉक 120 125 पे चलता था, आज वो स्टॉक 10 रुपए पे, तो कोई रीजन है उसके पीछे। हो सकता है कुछ प्रोमोटर ने गड़बड़ की है, हो सकता है कंपनी का बिजनेस खराब हुआ हो सकता है प्रॉफिट नहीं बना पा रही हो। तो अगर कोई स्टॉक पेनी स्टॉक है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम है। और अगर आप ये मानते हो कि पेनी स्टॉक खरीद के बहुत आसानी से पैसा बनता है, तो दोस्तों दुनिया का हर बड़ा निवेशक के पास पेनी स्टॉक होता, हर म्यूचुअल फंड वालों के पास पेनी स्टॉक होता, कोई भी ये नहीं खरीदता। अब जो मैं लाइन बोलूंगा ना उसको यहां पे फिट कर लेना, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर कोई स्टॉक 90% गिर रहा है ऊपर से, अगर कोई स्टॉक ऊपर से 90% गिर रहा है ना, उसमें पूरी काबिलियत है कि वो वहां से भी 90% गिर सकता है। अगर कोई स्टॉक ऊपर से 90% गिर रहा है ना, तो वो स्टॉक उस जगह से भी 90% गिर सकता है। इसका मतलब है अगर कोई स्टॉक 100 रुपए से गिर के 10 रुपए हुआ है तो उसमें पूरी काबिलियत है कि 10 से 1 भी हो सकता है। तो अगर आप ये सोचते हो पेनी स्टॉक खरीदने के पहले, अरे यार ये 100 से 10 हो चुका है, 400 का यस बैंक 20 हो चुका है, अब कितना गिरेगा, अगर आपकी सोच ऐसी है ना दोस्तों, याद रखना मार्केट एक दिन आपको जरूर बताएगी कि गिरना किसको बोलते हैं। वो स्टॉक वहां से भी 10%, वहां से भी 90% गिर सकता है। तो आज अगर एमआरएफ 80,000 में है तो कोई इसका रीजन है, और यस बैंक 20 रुपए में तो उसका भी कोई रीजन है। तो बात याद रखिए, मार्केट में पूरा जस्टिस मिलता है, जो जितना स्टॉक की क्वालिटी है या जितनी उसकी हैसियत है उतना प्राइस मार्केट में जरूर मिलता है। पेनी स्टॉक में दोस्तों प्रॉब्लम ये होती है ना कि ये स्टॉक बहुत ही छोटे होते हैं, जनरली प्राइस भी कम होती है और मार्केट कैपिटलाइजेशन भी कम होती है इनकी। तो जब छोटे होते हैं ना, तो हम और आप जैसे जो छोटे इन्वेस्टर रिटेलर हैं, इनको इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं हो पाती कि हम उसके बारे में अच्छे से एनालिसिस कर पाए। इन सब स्टॉक्स में ऑपरेटर घुसे रहते हैं। अगर आपको स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना है तो सामने वाला गवाएगा तभी आप कमाओगे। तो पेनी स्टॉक में अगर आपको पैसा कमाना है तो सिंपल समझिए, ऑपरेटर्स को गंवाना पड़ेगा, और ऑपरेटर्स या स्मार्ट मनी इतने आसानी से आपको पैसा लेके जाने नहीं देंगे। तो अगर आपको, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन सही पेनी स्टॉक ढूंढना दोस्तों ऐसा ही है जैसे कोयले की खान में आप हीरा ढूंढ रहे हो। वो गलती से कभी हीरे की जगह कोयला आपने उठा लिया ना, तो आपकी जिंदगी कोयला हो जाएगी। तो 95%, मोर देन 95% ऑफ द पेनी स्टॉक खराब ही होते हैं। तो अगर आपको कोई सच में पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो आपको उसके पीछे की पूरी स्टोरी पता होना चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए, डीप रिसर्च होनी चाहिए। दैट टू मैं सजेस्ट करता हूं कि मैक्सिमम आप उतना ही पैसा उसमें लगाइए पेनी स्टॉक में, जो गया तो आपको फर्क ना पड़े। जब झुनझुनवाला साहब ने 2003-2004 में टाइटन में इन्वेस्ट किया था, तब वो भी पेनी स्टॉक था 4 रुपए के आसपास, जो बढ़ के आज के दौर में 2000 के आसपास पहुंच चुका है। तो पेनी स्टॉक दोस्तों अच्छे भी होते हैं, लेकिन वो नजर होना जरूरी है जो हम और आप जैसे रिटेलर के पास नहीं है। तो ज्यादातर रिटेलर पेनी स्टॉक लेके नुकसान ही उठाते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या आप पेनी स्टॉक से अपनी किस्मत बदल सकते हो? उसका आंसर है हाँ, आप पेनी स्टॉक से बिल्कुल अपनी किस्मत बदल सकते हो। मोर देन 95% टाइम आप बिल्कुल अपनी किस्मत बदल सकते हो। अगर आप अमीर हो तो गरीब बिल्कुल हो सकते हो, अगर आप करोड़पति हो तो रोडपति बिल्कुल हो सकते हो। तो ये दोस्तों सच्चाई, हकीकत को आपको याद रखना है। पेनी स्टॉक में काम करना मतलब सिंपली जुआ खेलना, वही खेलना है तो स्टॉक मार्केट में क्या जरूरत है, गोवा में जाइए, कसिनो में खेलिए। तो स्टॉक मार्केट में अगर आपको काम करना है तो बिजनेस की तरह काम करना है, सीख समझ के काम करना है। अगर आप भी सीखना चाहते हैं, आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, तो हम बहुत जल्द 24 जुलाई से हमारी नई बैच लॉन्च कर रहे हैं। उसके बारे में डिटेल में डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो दिया हुआ है, उसे आप चेक कीजिए, या मुझे आप व्हाट्सअप भी कर सकते हो फॉर फर्दर डिटेल्स।
तो अगर आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। हो सकता है आपका या आपके किसी दोस्त का ये वीडियो देख के लाखों का नुकसान बच जाए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर स्टॉक मार्केट जर्नी। टेक केयर, बाय बाय।